अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू करता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, मेरे सामने एक आयत आई, फ़अल्लमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि ऐ लोगो, मैंने तुम तक ये मैसेज और ये रास्ता दिखला दिया है कि क्या सही है क्या गलत है। अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम चाहे तो ईमान का रास्ता इख्तियार करें या शैतान का रास्ता इख्तियार करें। तो ये तफसील से हमने इस कुरान के थ्रू बतला दिया गया है। अगर हम ह्यूमन साइकिल के बारे में बात करेंगे तो 7 चीज़ों से अल्लाह ने वाज़े कर दिया कुरान ने। जो पहला जो है आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, जो उनको कैसे बनाया और उनका मुकाम क्या है और उनको दुनिया में कैसे भेजा। दूसरी बात जो है, माँ के पेट में बच्चा जब पैदा शुरुआत होता है तो 9 महीने कैसे उसको रिस्क देगा अल्लाह, कैसे उसके अंदर रूह भरवाएगा, इसके बारे में ज़िक्र है। तीसरी बात जो है, इस दुनिया की यानी लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड, वो कब पैदा होगा, क्या खाएगा, किधर रहेगा, कितनी बारिश होगी, उसे कौन सा ओहदा मिलेगा, वो क्या बनेगा, इसके बारे में है। चौथा जो है, मौत का जिक्र है। कब मौत आएगी अल्लाह ही जानता है, बेहतर जानता है कि हर इंसान की मौत मुकर्रर है, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कब और कहाँ किस वक्त आएगी। पांचवा जो है बहुत ही अहम है, जो आखिरत की ज़िंदगी जो है, रेस्क्यूरेशन ऑफ द जजमेंट डे। जजमेंट डे के बारे में तफसील से बतला दिया गया है कि हमारे अमाल का हिसाब किताब लिया जाएगा। फिर जहन्नम में कौन जाएंगे, छठा, और जहन्नम की तफसीलात अल्लाह ने कुरान में बतलाई गई है। और जन्नत के बारे में पूरे तफसील से बतलाया गया है, कौन से लोग जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, इसके बारे में बतलाया है। तो इतनी सारी चीज़ें ह्यूमन साइकिल के बारे में बतलाया। तो इस आयत में भी वही मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ कि हमें अल्लाह ने सही क्या है गलत क्या है इसका एहसास कुरान के थ्रू बतला दिया है। तो हमें इस एहसास को ज़िंदा रखते हुए हम ईमान पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे और अल्लाह आखिरत में हमारा हिसाब किताब भी सही होगा। तो दूसरी तरफ मैं और एक बात पर नज़र डालना चाहता हूँ। देखिए, हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट है, यानी एंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल एज यानी उम्र के बारे में सोचेंगे तो बचपन की एक उम्र फ़िक्स है, जवानी की एक उम्र फ़िक्स है, बुढ़ापे की एक उम्र फ़िक्स है। ऐसे ही रिस्क, यानी बचपन में क्या रिस्क खाएगा और जवानी में कौन सा रिस्क खाएगा, बुढ़ापे में कौन सा रिस्क करेगा, मतलब कितनी किफ़ायत शारी से अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए कौन सी चीज़ों को खाएगा, इसमें सभी एक सैचुरेशन पॉइंट है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ऐसे ही है। देखिए, जब बचपन आता है तो हम डिपेंडेंट रहते हैं हमारे पेरेंट्स का। दूसरा जो जवानी, यानी हम कमाएंगे, और अगर बुढ़ापा आ जाए तो फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये सभी सैचुरेशन पॉइंट्स हैं। तो हेल्थ वाइज में भी वही है। बचपन में हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, ग्रोथ होता है, और जवानी में फिटनेस रहते हैं, फिट रहते हैं। बुढ़ापे में बहुत सारी कमज़ोरियाँ आती हैं। ऐसे भी सैचुरेशन पॉइंट अल्लाह ने फ़िक्स कर दिया है। तो मौत का वक्त तय नहीं है, वो बचपन में भी आ सकती है, जवानी में भी आ सकती है, बुढ़ापे में भी आ सकती है। तो मैं इस बात को आपके सामने रखते हुए इस बात को ख़त्म करता हूँ कि हर एक चीज़ का सैचुरेशन पॉइंट है। इबादत में कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं है।
ہم جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنا بڑا مقام ہمیں ملے گا، اتنا بڑا عہدہ اللہ کے نزدیک ہوگا۔ تو عبادت کے لیے کوئی سیچوریشن پوائنٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنی عاقبت بنائیں۔ میں یہ بات کو کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔